हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये दिन शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, मम्मी को छोड़ आए थे और बच्चे काफ़ी लेट आए थे। बच्चों से अभी मिलवाती हूँ, बच्चों को पूछते हैं कैसी लगी पिक्चर। तो अच्छी थी नो डाउट, मतलब दोबारा से उसको थिएटर में देखने का मज़ा कैसा है। आज काफ़ी सारी लगी हुई है शाहरुख खान सर की। ओम शांति ओम, अभी हो सकता है एक आध दिन में ओम शांति ओम का भी प्रोग्राम बनाए। इन लोगों को पसंद है, जिस जिसको पसंद है। मुझे ओम शांति ओम तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है, उसको मूवी को मैं दोबारा देख सकती हूँ। मैं हूँ ना भी लगी हुई है, बहुत सारी लगी हुई है। मिस्ट्री मैन को वीर ज़ारा बहुत पसंद है। वो वाली जो उनकी मूवी थी ना वीर ज़ारा, मैंने ढंग से नहीं देखी वीर ज़ारा, मतलब हॉल में तो नहीं देखी। तो वीर ज़ारा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी। गाने गुने पता है मुझे कि आई थी तो बहुत सुपर हिट मूवी थी। तो बच्चों से मिलवाती हूँ। बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। किचन में आज कुछ बनने वाला है स्पेशल क्या, सना ने कल बोला था कि दाल मखनी बना दो विदाउट मक्खन विदाउट क्रीम, मतलब माँ राजमा की दाल, इन शॉर्ट सिंपल सी। वो बोल रही थी वो। और शौरू के लिए किसी ने कमेंट किया था आज किचन में क्या आपने, आपके घर रोज़ पनीर बनता है? क्योंकि शौरू ना दूसरी कोई और सब्ज़ी बहुत तंग करके खाता है, तो मुझे लगता है कि पनीर होता है। पनीर प्रोटीन भी पूरा हो जाता है उससे, और वो सब्ज़ी पनीर की आराम से खा लेता है, किसी भी फॉर्म में हो पनीर वो खा लेता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में आता है कि पनीर को अलग अलग तरह से बना दूँ। तो बाकी सब्ज़ी नहीं खाते, तो जो दूसरी तरह की सब्जियां होती हैं वो मम्मी और मैं बेसिकली खाते हैं। मुझे बहुत पसंद है घिया, तोरी, टिंडे, मैं सब खा लेती हूँ। तो बच्चों के लिए तो यार अलग अलग चीज़ें इसीलिए बनानी भी पड़ती हैं, क्योंकि खुशी से खाने, यार एक खाने का ही तो वो रहता है ना। अब जब इतने प्यार से वो मुझसे पूछते खाने में क्या है, फिर मुझे लगता है कि उसके लिए बोलूँ ये है। अब बॉयल्ड राइस है ना, तो मेरे को लग रहा था फ्राइड राइस भी बना दूँगी, किसी दिन बनाऊँगी, एक आध दिन में फ्राइड राइस भी बना दूँगी। शौरू को भूला हुआ है आजकल वो। चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। आ जाओ। और जो कान का दर्द बोल रही थी ना, टच करने से भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो नहीं है, पर ज़रा सा टच करो ना बहुत दर्द हो रहा है। देखती हूँ, अभी मैं सोचा था अपने आप हील हो जाए। मुझे ना दवाइयों से बड़ा परहेज़ है कि ना खाई जाए। तो यहाँ पे किचन में दाल रख दी गई है, प्याज अभी लाल हो रहा है। तो दाल तो बस अभी लगेगा इसको टाइम। प्याज कट चुका है। ये देखो इतना सा पनीर पड़ा था, मम्मी ने कल मंगवाया था अपने लिए, छोड़ के चली गई। मैं कहा चल बना लेते हैं, हमारा तो लग ही जाएगा। मुक्ति भी आ चुकी है। मुक्ति, मेरा कान में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, ये देखो ना। क्या करूँ, कोई है घरेलू दवाई देसी? वो है ना तेल, लहसुन और सरसों का तेल गरम करके तो उस पर लगा दो तो ठीक हो जाएगा। मतलब हल्का सा टच करने से भी दर्द हो रहा है। अभी तो उतार दिया मैंने, पर सूजा तो नहीं हो, बस दर्द है बहुत ज़्यादा। कुछ बनाओ फिर बढ़िया सा। गुड मॉर्निंग हो चुकी है दोनों बच्चों की। हाँ हाँ जी, पहले तो बताओ कल पिक्चर कैसी लगी। पुरानी क्या, थिएटर में दोबारा देखने में वो लग रहा होगा घर पे ही दोबारा से देख रहे हो, है ना? और भी आई हुई हैं, और भी देखने जाने की सोच रहे हो? वेरी गुड, अच्छा जी। और अभी पढ़ाई, उसके सर्वर आने वाले होंगे। K3 जी भी जानी है अभी अभी? ओके। और दाल मखनी बन रही है शौरू, कटे मसाले वाला पनीर। ब्रेकफास्ट कराया आपको? हाँ, सोचो वैसे 12 बज गए तो 2 बजे लंच कर लूँगा। पर थोड़ा फिर फ्रूट और नट्स खाओ, कुछ खाओ। आप लोगों ने जो जिम में कल वर्कआउट किया है, मेरी पूरी बॉडी में और ये मेरा बच्चा दर्द हो रहा है, वो थोड़ा सा होता ही है बॉडी, उसको बताता क्यों नहीं है शौरू कि होता ही है चीज़। हाँ, बहुत हो रहा है। तो तूने ये किससे पूछ के किया? एब्स वाला? ये इसको आमू ने करा दिया ना। हाँ हो रहा होगा ये ऐप। हाँ, क्योंकि मेरे को इतने दिन बाद किया, मेरे को भी हो रहा है वो। तो यहाँ पर बन चुका है ये कटे मसाले वाला पनीर। मसाला थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं हम लोग, अगर आपको लगे तो आप पनीर थोड़ा सा और डाल सकते हो, बट मेरे को तो यही है कि हमारे घर ना मसाला ज़्यादा खाते हैं। शौरू को तो ये मसाला जो है ना, रोटी पे लगा के भी उसको करारी करके तो अच्छा। अब आज देखेगा कि तंदूरी खानी है, नॉर्मल रोटी खानी है उसको। हमारे ये मम्मी की रेसिपी है, पता है मम्मी ही बनाती थी, और ये पता नहीं किस किसके घर में बनता, बताना ज़रूर। और एक चीज़ और मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो रेसिपीज़ है ना, जब रेसिपी शुरू में मैंने सारी रेसिपीज़ डाली हुई है, बट अब जो आज किचन में क्या बना है, जब वो सीरीज़ डाली है ना, वो हिट हुई है, तो लोग अब सब कितने लोग बोल रहे हैं रेसिपीज़ दो। अब या तो सोचूँ पुरानी ही रीशेयर कर दूँ, या फिर सोचूँ नई बनाऊँ, या फिर वॉइस ओवर चेंज कर दूँ। तो बताना कि क्या करूँ, क्योंकि रेसिपीज़ मैंने सारी डाली हुई है, अगर आप टाइप करोगे आपको सब मिल जाएगा। बट अब जैसे क्योंकि उस टाइम ऑडियंस कम थी, तब तो शुरू में मैंने डाली चीज़ें, तब तो लोग ही कम थे, सब्सक्राइबर्स ही 1 के हुए, फिर 10 के हुए, तो उस स्टेज तक मेरी डल चुकी थी। बट अब जो नए जुड़े हैं उनको शायद पता नहीं है, वो बार बार बोल रहे हैं कि, और इंस्टाग्राम के पेज पे भी रेसिपीज़ भी सोचो कि रेसिपीज़ भी डालूँ। कभी ने भी आइडिया दिया कि रेसिपीज़ डालो, हम सोच भी रहे थे, बट मैंने कहा थोड़ा सा ये ग्रो कर जाए, फिर उसके बाद न्यू ईयर पे ये ऐड ऑन कर देंगे कि रेसिपीज़ जो पहले की शूट है वो वहाँ डाल देंगे।
देखते हैं क्या करेंगे कि नहीं, क्योंकि ना नई शूट करने में बहुत मेहनत जाती है, पता है। एक हाथ से मुक्ति भी मान रही है, क्योंकि मुक्ति को भी लगाती थी मैं कई बार, क्योंकि हर टाइम कुणाल होता नहीं है, तो एक हाथ से डालो फिर उसको शूट करो, बड़ा वो हो जाता है। बट फिर भी आप लोगों के लिए अगर कहोगे तो बताना कि नया करूँ या पुराने को ही रीशेयर कर दूँ। बस दाल की वेट हो रही है, फिर बनाएंगे। आज किचन में क्या बना है, ये बना है ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा पोहा। नहीं मुक्ति, तुम तो कह रही थी वो बना रही हूँ तेल में हल्दी, कब बनाओगी? जब कान, और उस टाइम ऐसे कहती थी बस बना देती है, गर्मी नाच रही है। मुक्ति ठीक हो जाएगा उससे? है बहुत दर्द है। ये गर्म हो जाता है, गैस पे थोड़ी जाता है, समझिए। अभी आ चुकी है मुक्ति। हाँ जी, इसमें क्या करोगी? तेल। ये देखो देसी इलाज सबसे बढ़िया रहते हैं, तभी मैं ना वो दवाई नहीं मंगा रही थी, तो दवाई समझ नहीं, थोड़ा सा सरसों का तेल और उसमें गई थोड़ी सी हल्दी। इसको बना के रख दूँगी, बस इसको कॉटन से लगाती रहूँ। और इसमें क्या डलेगा? कुछ नहीं डलेगा, बस हो गया। प्याज लहसुन थोड़ी डलेगा। और ये ठंडा करके लगाना, गरम गरम लगा देना है। अच्छा, कोसा कोसा लगाना है? मुझे लगा प्याज करेगा। नहीं, इसको किसी चीज़ में डाल देंगे, रुक जा। ये देख लो जी दोनों, और लगाएंगे। गरम मत लगा देना। और ये देख लो बिल्कुल ठंडा है। ऊपर वाले में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सूट की कोई बात नहीं, लग चुका है देखो। और ये घरेलू इलाज ही सही रहते हैं। ये सूट पे भी गिरा दिया मिट्टी में हल्दी, पीला सूट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दे। कान ठीक होना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं हो जाएगा ठीक। ये देखिए, इसको कितनी चिंता है। ये सुबह से आपने इतनी बोतल पी ली है, तो ये कल की भरी हुई है? नहीं, बोतल खरीदने का पापा ने इतनी भरी थी, मतलब 2000 हाँ। से थोड़ी ऊपर हाँ। भरी थी, उससे यहाँ तक मैं आई हूँ आज। पी ले, इसको खत्म कर। ये तेरे को देख के ना, और ये देख के गुस्सा चढ़ रहा, लग रहा है खुद ही पी के खत्म करो इसको। ये लग नहीं रहा, इसको पी के खत्म करो। और दाल मखनी बन रही है आपकी बिना मक्खन के। और ये देखो शौर्य का खाना लग चुका है। काफी पारिवारिक माहौल है घर पे, शांति का माहौल। आज सीयूटी जाना था, सैटरडे भूला हुआ है। सभी बोले आज सही में फ्राइडे लग रहा है, पूरी दुनिया को लग रहा होगा। कमेंट करना इसको बताती क्रेजी हूँ अभी ऑफ कर दो। है ना, ये सब कमेंट करो सब। अब आएगा भाई जी का टेस्ट टेस्ट। बहुत मस्त है। क्या बात है, क्या तो कुकिंग है चाची की, है शौर्य? बड़ी अच्छी कुक है, और इतनी हम्बल, डाउन टू अर्थ। ये तो सच है सारी बातें। सना भी आ चुकी है भाई, कैसा? सना ने बोला तो बनाएंगे। मुक्ति आंटी खाना तो नहीं है? कल से सना का नॉनवेज का बैरियर खुल जाएगा। कल देखो वो बटर चिकन बोला है इसने पापा को। ओह माय गॉड। देखते बनाएंगे नहीं। अच्छा, मिस्ट्री मैन हर बच्चे की बात सुन लेते हैं। केयरिंग बच्ची डूइंग हर ड्यूटी। ये मुक्ति ने गरम करके ना वो सेकंड डोज। ये है क्या है? गरम तो नहीं, पीछे पीछे। और ये देखो, उस दिन मैंने इसका इक्वालिटी का पोस्टर बनाया ना, तो मैम को नहीं समझ आया, वो रिजेक्ट हो गया। हाँ, सिंपल भाषा में रिजेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो इससे इतनी मेहनत वह नहीं कर सकते। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हमारी सब्सक्राइबर है यहीं हमारे नियर बाय एरिया में ही रहती है। उन्होंने ये, उसका नाम है यशिका, हमारी सब्सक्राइबर है। उसका ना कौन सा पेज है, क्राफ्टी टेल्स। उसने कब बोला था चाची कभी भी कोई ऐसी हेल्प हो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड तो मुझे बताना। तो मैंने, एक होता ना कि बड़ा भाई बहन को, जैसे मुझे आसपास समझ नहीं आया किसको बोलूँ यार। आर्ट मेरा ही ठीक है और तनिष्का का टाइम होता नहीं, तो मैंने उसको मैसेज किया डीएम। मैंने कहा बेटा इसका पोस्टर बना देगी? कह रही है हाँ चाची। पर चाची चाची ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई इसकी कोई बड़ी दीदी है। उसको मैंने बोला, तो उसने ये 2 दिन के अंदर बना के दे दिया। थैंक यू क्राफ्टी टेल्स। और अगर आपको भी कुछ काम कराना है तो अभी उसका पैशन है ये आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो बहुत अच्छा काम करिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे 12th में इसकी फाइल्स में हेल्प चाहिए होगी, पक्का तुमसे ही बोलने वाली हो, तुम करोगी। मुझे पता है तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि तुम बना कर दो। और उसने बताया ये लोग लेने गए, उसने कहा पोर्टर करवा दो। मैंने कहा नहीं यार, पास ही रहते हैं। तो ये सना और कुणाल गए थे, उसने चॉकलेट्स भी भिजवाई हैं, और नोट भी। और नोट, ये तो इसकी नोट में हैंडराइटिंग देखो यार बच्चे का, इससे पता चलता है तुम कितनी क्रिएटिव हो। उसने बोला कि सना को अच्छा लगेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा उसको। और उसको मैंने बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम लोग कुछ करते हो ना, तो वो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे, अगर कुणाल कल को कुछ करेगा, सना कुछ करेगी, शौर्य कुछ करेगा, खुशी कुछ करेगी, घर के सारे बच्चे कुछ भी कुछ करेंगे, तो मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट, मेरा हमेशा साथ रहेगा। और जितना मैं आप लोगों के साथ खड़ी हो पाऊँगी इतना होंगी। और
थैंक यू। उसका है क्राफ्टी टेल्स करके उसका पेज है और जाके फॉलो करो, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। शौरू के सर आ गए और मैं लेट गई और जब तक मैं 1-1.5 घंटा सोई हूँ तब तक सर बैठे हुए थे। ब्लैक कॉफ़ी लेके बैठ गई हूँ। तनिष स्ट्रिक्टली मना करके गया कि नहीं, आपने वो जिम गया ना तो उसने बोला कि नहीं जाना, सैर वैर पे नहीं जाना कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो कह रहा है सेहत ख़राब करेगा, कह रहा है जिम तो जा ही रहे हो। फिर मैं कहा छोड़, मिस्ट्री मैन कह रहा है मना कर रहा है तो बच्चा कुछ सोच के मना कर रहा होगा, तो आप भी ध्यान रखो अपना। दिल्ली में तो अब काफ़ी चीज़ें रूल्स बनते जा रहे हैं नए नए कि कौन सी पता नहीं ऐसी गाड़ियाँ नहीं आ सकती यार, दिल्ली में एंटर नहीं हो सकती, पता नहीं क्या क्या यार। अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है। अभी फिटनेस की बात करूँगी, तनिष के साथ क्वेश्चंस 2 बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, अभी उससे पूछते हैं। कल जिम की छुट्टी है, नहीं जाना, मंडे से प्रॉपर शेड्यूल शुरू हो जाएगा, तो 2-4 दिन भेज के पूरी बॉडी में दर्द वर्द तो हो गया है, वो ये हो जाता है यार जब 8-10 दिन छोड़ दो ना। आ चुके हैं फिटनेस की बात। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head. तो दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि उस ये क्वेश्चंस नहीं भी आए उसके रिगार्डिंग, बट बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यान रखो। और कह रहे हैं, सना ने मुझे रील भेजी अभी कि अगर आप छोड़ सकते हो, दिल्ली अफोर्ड कर सकते हो तो 6 से 8 हफ्ते चलेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके काम धंधे यहाँ होते हैं और बच्चों का स्कूल है, पढ़ाई है। बट सेफ रहो। आज सैर नहीं करी, इसने मना किया था कि आर्थराइटिस भी हो रहा है, तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो पॉल्यूशन से अपने आप को सेफ रखो, बाकी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। तो आज की फिटनेस की बात शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला मैंने वेट लॉस किया और थोड़ा सा खाया तो फिर वेट गेन हो गया, तो कोई ट्रिक है कि आप वेट को एक ही जगह पर मतलब रोक सकते हो, स्टक हो जाए कि वहीं पे वेट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा? कोई रीजन है, कोई तरीका ये अब पहली बात तो इनकी ये जाननी है कि इन्होंने वेट कट करा कैसे है। क्या इन्होंने सब कुछ खाना छोड़ दिया था और बहुत कम खा रहे थे? तो ऑब्वियस ही बात है, एक दिन खाओगे वो सारा वेट वापसी आ जाएगा। तो हमेशा जब भी वेट कट होता है तो वो बहुत एक सस्टेनेबल वे में करते हैं, जो कि एक हफ्ते में 0.5 kg होता है और महीने में 2 kg। तो महीने में 2 kg गिराओ, और अगर आपका चलो 80 kg है, आपका गोल है 70 kg, आपने 5 महीने तक 2 kg गिराया, आप 70 पे आ गए। अब उस वेट को कम से कम 6 months वहीं रखो मेंटेनेंस कैलोरी पे। उसके बाद जब आप खाना शुरू करोगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, और खाना भी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिल्कुल ही वो कर दोगे तो अपना वेट वापसी आएगा, लेकिन स्टिल बहुत कंपैरिजन में बहुत धीरे धीरे आएगा। अगर आप 6 months वेट कट करो, 6 months उसे स्टिल करो, फिर उसके बाद अपना आगे मेंटेनेंस से 200, 400, 500 ऊपर भी खाओगे तो ठीक है। मेन है लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं वेट लॉस करके फिर वापसी लाइफस्टाइल वही कर लिया तो आप एक्सपेक्ट करो कि मेरा वेट ना बढ़े। वेट बढ़ेगा जरूर, और 1-2 दिन की और ये लाइफ लॉन्ग चीज है, आपको लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। ये तो हमें भी समझ आ गया कि ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये तो लाइफ लॉन्ग, जब तक जिंदा हो तब तक। अगला क्वेश्चन है, सोने से, ये मेरे को भी क्वेश्चन रहता है, सोने से कितनी देर पहले लास्ट मील होना चाहिए? मतलब कितना गैप होना चाहिए सोने के टाइम? और ग्रीन टी का भी एक ऐड कर देती हूँ, ग्रीन टी जैसे कितनी देर पहले? हाँ, सोने से तो जितना पहले खा सकते हो उतना बेटर है। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे बोलते हैं 7 बजे के बाद खाना छोड़ दो, सूरज ढल गया खाना छोड़ दो, लेकिन वो तभी करना है अगर आप 10 बजे सो जाते हो। अगर आप 7 बजे छोड़ के उसके बाद सो रहे हो 1-2 बजे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेन रूल है 2 से 4 आवर्स, कहीं ना कहीं 3 आवर्स मतलब मेरे लिए बेस्ट रहता है। तो आप 10 सो रहे हो तो 7 खाओ, 1 सो रहे हो तो 10 खाओ, ये नहीं 1 सो रहे हो तो तब भी 7 बजे खा रहे हो। तो सोने से 3 घंटे पहले, बस टाइमिंग कुछ नहीं मैटर करता, जब आप सोते हो 3 आवर्स पहले खा लो। और ग्रीन टी वगैरह का? और ग्रीन टी भी मिनिमम ये रखो कि हाँ 2-1 घंटे पहले, क्योंकि अगर नुकसान उसमें कुछ नहीं है, ग्रीन टी आप पियोगे कुछ नहीं, लेकिन मेन है अगर आपकी रात की नींद, अगर आपको मतलब फ्लैश आउट करने के लिए रात को उठना पड़ रहा है, यूरिन आ रहा है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो दिक्कत ही है, स्लीप इंटरप्ट होगी। हाँ, तो ये थी फिटनेस की बात तनिष के साथ। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते रहो, ओपनली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो आप डीएम कर सकते हो। अगर कमेंट्स में क्वेश्चन आएगा तो आप #फिटनेस की बात तनिष के साथ यूज करोगे तो हमें इजी हो जाता है क्वेश्चंस ढूंढने। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अपने ज्ञान का पिटारा लेके आता रहेगा तनिष आपके साथ। फिटनेस की बात हो चुकी है, डिनर में भी टाइम ये लोग लगा रहे हैं, और अभी उसको सदमा लग चुका है कि आज सैटरडे है, उसको लगा था फ्राइडे है। नहीं, और कल की छुट्टी रह गई है, बट कोई बात नहीं है, सबको घर में बार बार बोल रही हूँ सेफ रहो। आज का शाउट आउट जाता है पंकज गंभीर को। वो कह रहे जिम की क्लिप्स डाला करो, हमें मोटिवेशन मिलते है। बिल्कुल आपकी मोटिवेशन के लिए ही डालना शुरू किया था, बट मेरी मोटिवेशन कहीं खो गई थी, बट फिर भी कोशिश करती हूँ। तो इसी के साथ एंडिंग करेंगे।
कोच साहब एंडिंग करेंगे। ठीक है, so we will see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. पीस। एंडिंग के बाद बच्चे खा रहे हैं खाना, कैसा लगा? तनिष्क ने अभी रात को डिनर किया, कैसा? मस्त है, खा लेगा बच्चा। और यहाँ चल रहा है निंजा हथौड़ी।